हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस मैथ्स हाईलाइट सीरीज में मैं कंटिन्यू कर रहा हूं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैट्रिसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक मैंने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो अभी मैथमेटिक्स पेपर 1 में हम मैट्रिसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, मिसलेनियस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सारे के सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके वहां से वॉच कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस दैट इज एक्सरसाइज 2.1। सो देखो मैंने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। ये टाइप का क्वेश्चन आइदर 2 मार्क्स या तो फिर 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है। तो मैंने देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू Aij 3/2 हुज एलिमेंट्स Aij इज गिवन बाय। फर्स्ट मैंने लिया है Aij इक्वल टू I माइनस जे द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। तो हमें एक मैट्रिक्स A कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, देखो 3/2 मीन्स 3 रोज एंड 2 कॉलम्स रहेगा। Aij क्या है, A सफिक्स में Ij है तो I मतलब होता है रो और J मतलब होता है कॉलम। जो पहले लिखा रहेगा वो रो रिप्रेजेंट करेगा, जो बाद में लिखा रहेगा वो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा। तो ये Aij जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का 3/2 का जो मैट्रिक्स है वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। I माइनस जे द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस आई। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं 3/2 का जनरल मैट्रिक्स लिखूंगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे एलिमेंट्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू 3/2 दिया है ना, 3/2 का मतलब हो गया 3 रो एंड 2 कॉलम। तो एलिमेंट्स क्या आएगा A11 A12 2 ही कॉलम्स तक रहेगा। देन A21 A22 एंड देन यहाँ पर A23 एंड A32 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/2 यानी कि 3 रोज 2 कॉलम। हमें देखो यहाँ पे 3/2 का ही मैट्रिक्स निकालना है, दैट मीन्स फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड 1 2 कॉलम्स। अब A11 क्या है, A11 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मालूम है आपको। A12 इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, लाइक दैट। तो ये 6 एलिमेंट्स का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स A मिल जाएगा। बहुत ही आसान है। देखो गिवन थिंग्स यहाँ पर है, आपको दिया है Aij इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है I माइनस जे का देखो होल स्क्वायर है डिवाइड बाय यहाँ पर लिखा है 5 माइनस आई लिखा हुआ है। सिंपली आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, I के प्लेस पे क्या लिखोगे 1। अभी हम A11 निकालेंगे ना, तो A11 निकालेंगे तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये A11 इज इक्वल I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 1 होल स्क्वायर कर देना है आपको डिवाइड बाय 5 माइनस आई का वैल्यू 1 है। देखिए सिंप्लीफाई करके क्या आता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। देखो 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 डिवाइड बाय 4, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो A11 का वैल्यू आपको मिल गया 0। एग्जैक्टली सेम वे देखो हम A12 भी फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का वैल्यू। तो सिंपली क्या करना है, ये जो दिया है आपको इसमें I का वैल्यू 1 पुट करना है और J का वैल्यू आपको 2 पुट करना है। तो 1 माइनस 2 का देखो होल स्क्वायर जाएगा डिवाइड बाय 5 माइनस आई का वैल्यू 1। ठीक है, सो देखते कितना आता है सिंप्लीफाई करके। 1 माइनस 2 तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 1 4 आएगा। -1 का स्क्वायर किया तो +1 आता है डिवाइड बाय 4, तो आपको 1/4 मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे हम रिमेनिंग 4 वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A21 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो जस्ट इसमें क्या करो आप, A का वैल्यू 2 पुट करो और J का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा I का वैल्यू 2 पुट करो और J का वैल्यू 1 पुट करो द होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पर भी देखो 5 माइनस आई का वैल्यू 2 पुट करेंगे हम लोग। देखते क्या आता है सिंप्लीफाई करके। 2 माइनस 1 किया तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 2 किया तो 3, 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो देखो 1/3 मिलेगा आपको। एग्जैक्टली सेम वे हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज A22। तो A22 में I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू 2 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देख लो I का वैल्यू 2 और J का वैल्यू भी 2 रहेगा,
द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस आई है, तो 5 माइनस आई का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 डिवाइड बाय 3, आंसर आपको मिल जाएगा 0। नेक्स्ट अभी देखो A31 एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, तो आई का वैल्यू अभी आपको 3 पुट करना पड़ेगा, माइनस जे का वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगा, ये देखो होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर 5 माइनस आई का वैल्यू कितना है 3, सिंप्लीफाई करते देखते कितना आता है, 3 माइनस 1 2 आएगा, ये देखो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 डिवाइड बाय 2, तो देखो आंसर आपको 2 मिल जाएगा। नेक्स्ट अब लास्ट वैल्यू हम देखो यहाँ पे निकाल रहे हैं A32, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो I का वैल्यू 3 है यहाँ पर, J का वैल्यू 2 है, तो I का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करो और J का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो, देखो होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस I का वैल्यू है 3, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, 3 माइनस 2 किया तो 1 आएगा, तो देखो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 3 किया तो 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 2, तो आपको मिलेगा 1/2। तो जितना भी 6 एलिमेंट्स था मैट्रिक्स का वो हमने यहाँ पर सब फाइंड आउट कर दिया है। अब हम मैट्रिक्स लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू, देखो हमने जनरल मैट्रिक्स क्या लिया था, ये लिया था, सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखो A11 का वैल्यू हमने कितना निकाला है 0 निकाला, लिख दो 0। देन A12 का वैल्यू कितना निकाला था हमने 1/4 लिख दिया। A21 हमने निकाला है 1/3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3। देन A22 हमने कितना निकाला है 0, तो लिख दो यहाँ पर 0। A31 देखो 2 है और A32 कितना है देखो यहाँ पर हाफ है, तो लिख दिया हमने यहाँ पर हाफ दिस। तो ये जो हमें मैट्रिक्स A मिला है 0, 1/4, 1/3, 0, 2 और हाफ, ये हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। सम आपका सॉल्व हो गया। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बेसिक में सब सिखाया हुआ है कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, देन स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आपको बताना है कि कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। देखो बताता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा है फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है 2 0 0 है, सेकेंड रो का एलिमेंट है 3 -1 0 और थर्ड रो का एलिमेंट है -7 3 1 दिया है। तो ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर में भी बहुत सारा टाइप्स है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर देखो 3 0 आपको दिख रहा है और ये जो एलिमेंट है इसे हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल कभी भी ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है डायगोनल, यानी कि जो A11 है, A22 है, A33 जो एलिमेंट है उसे हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर अगर ये तीनों एलिमेंट का वैल्यू 0 होगा उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई थिंक समझा रहेगा आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के अबाव जो 3 एलिमेंट है अगर उसका वैल्यू 0 है तीनों का, तो उसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आंसर लिख दोगे, इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट आपको इतना ही बताना है सिर्फ कि कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। सॉल्व हो गया ये सब। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। आपको बताना है कि जो मैट्रिक्स दिया है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। बहुत ही सिंपल सा इसमें लॉजिक है। मैट्रिक्स सिंगुलर कभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा, और जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 यानी कि कोई अदर वैल्यू होगा, दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करो कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, सिंपली आपको उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो गया, अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट देखो फाइंड आउट करता हूँ। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपको कैसे निकालना है पता ही है। अलॉन्ग द फर्स्ट रो मैं लूँगा प्लस माइनस और ये प्लस, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज ये मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे इसको मैं A ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब हम फाइंड आउट करेंगे। देखो
सिंपल है, पहले मैं ये लूँगा ए एंड करस्पॉन्डिंग टू ए जो है ना, मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को डिलीट करूँगा। देखो ए जो है वो कहाँ पर है, ए का पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दोगे, जो बचेगा उसका आपको डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका Q, यहाँ पे रहेगा R, और यहाँ पर देखो 2B माइनस Q, और यहाँ पर है 2C माइनस R है, दिस वे हो गया। एग्जैक्टली सेम वे हम देखो यहाँ पर माइनस बी लेंगे, तो माइनस बी लिया हमने, तो करस्पॉन्डिंग टू दिस बी, अब आप चेक करो कि बी कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, ये देखो पी आर और ये दोनों एलिमेंट बचेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर, और यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका 2a माइनस पी, और यहाँ पर है 2c माइनस आर, दिस। अब हम लास्ट का लेंगे देखो प्लस सी लेंगे हम लोग, प्लस सी, तो करस्पॉन्डिंग टू देखो सी, ये फर्स्ट रो जाएगा आपका और ये फर्स्ट कॉलम जाएगा, ये बचेगा एलिमेंट, वो लिख दो आप। तो हम यहाँ पे लिखेंगे P, और ये देखो Q है, यहाँ पर आएगा ये 2a माइनस P, और ये देखो आएगा आपका 2b माइनस Q, दिस वे। सिंप्लीफाई कर दो, देखो क्या आता आंसर। तो ये हो जाएगा देखो आपका A ब्रैकेट में, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो A ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाय ये देखो 2C माइनस R, फिर देखो सब्ट्रैक्शन का साइन आता है ऑलवेज, देन R मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो R लिखोगे, ब्रैकेट में आएगा 2B माइनस Q, दिस वे, ब्रैकेट क्लोज हो गया। एग्जैक्टली सेम वे सेकेंड डिटर्मिनेंट भी इवेलुएट करेंगे हम लोग, माइनस बी इंटू है, ब्रैकेट डाल दो यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय देखो 2C माइनस R, फिर देखो माइनस R रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस P, ठीक है, ये सेकंड हो गया। देन प्लस एग्जैक्टली ये भी लेंगे हम लोग प्लस C, और देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2b माइनस Q, फिर सब्ट्रैक्शन आता है ऑलवेज Q मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2a माइनस P। अब आप ब्रैकेट को ओपन करते जाओगे तो ईजिली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं ब्रैकेट देखो ओपन करता हूँ, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, ए को बाहर रखो, पहले ये बिग ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसे हम ओपन करेंगे, तो Q इंटू 2C, तो आप लिख दोगे 2CQ, दिस वे, माइनस Q इंटू R, तो आप इसे लिख दो QR, माइनस R से ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होगा, माइनस R इंटू 2, तो लिखोगे माइनस 2BR लिखोगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो राइट हियर प्लस R मल्टीप्लाइड बाई Q, तो यहाँ पे लिख दो आप QR, दिस वे, ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। फिर देखो माइनस बी, अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, P से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को हम लोग, तो P इंटू 2C, तो ये हो जाएगा 2CP हो जाएगा, दिस वे, देन माइनस P इंटू R, तो ये हो जाएगा देखो आपका PR। अब माइनस R से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2AR हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस देखो आपका प्लस हो जाएगा, R इंटू P, तो आप लिख दो इसको PR, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। एग्जैक्टली सेम वे हम प्लस सी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे हम देखो लास्ट का ब्रैकेट भी ओपन करेंगे, P से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2BP हो जाएगा, माइनस PQ हो जाएगा, ये माइनस Q से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2AQ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखो आपका हो जाएगा PQ। अब देखते हैं कुछ कैंसिलेशन होता है क्या ब्रैकेट में, अगर कैंसिलेशन होता रहेगा तो ईजी हो जाएगा, तो अगर कैंसिलेशन होता रहेगा तो इजी हो जाएगा, देखो यहाँ पे, सो माइनस QR प्लस QR कैंसिल होगा, फिर यहाँ पे माइनस PR देखो प्लस PR भी कैंसिल होगा, और यहाँ पे माइनस PQ प्लस PQ कैंसिल होकर 0 हो जाएगा वो। तो क्या बच रहा है देखो हमारा यहाँ पे अल्टीमेटली, मैं देखो अभी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर फाइनल आंसर देखो मैं लिखता हूँ, जो बच रहा है ना देखो क्या बच रहा है आपका यहाँ पर A, और यहाँ पे ब्रैकेट में है 2CQ माइनस 2BR है, माइनस 2BR, देन उसके बाद माइनस B है नेक्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच रहा है 2CP माइनस 2AR, तो यहाँ पर है 2CP माइनस 2AR है, और यहाँ पे क्या बच रहा है आपका नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस C है, और यहाँ पे लिखा है 2BP माइनस 2AQ है, माइनस 2AQ, दिस है। नेक्स्ट अभी हम अगेन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा देखो आपका, ये हो जाएगा 2ACQ, A से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट को, माइनस ये हो जाएगा आपका 2ABR, नेक्स्ट ब्रैकेट को माइनस B से ओपन करना है, ये हो जाएगा माइनस 2BCP, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस,
तो ये हो जाएगा 2AB हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2BCP हो जाएगा, और ये देखो माइनस आपका 2AC और ये Q दिस में। अब देखते हैं इसमें कैंसिलेशन क्या होता है। सी 2ACQ और यहाँ पर देखो आपको दिया है -2ACQ, प्लस 2ACQ माइनस 2ACQ 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन -2ABR और ये प्लस 2ABR है, तो ये भी देखो आपका कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। -2BCP और ये है प्लस 2BCP, तो ये भी कैंसिल होकर के आपका हो जाएगा 0। यानी कि सब कुछ कैंसिलेशन हो गया, तो क्या आ गया आपका 0 हो गया। यानी कि डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें देखो जो रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट वैल्यू था वो 0 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू गिवन मैट्रिक्स का 0 आता है दैट मीन्स मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है, या ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम जो है 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। या तो इसे सिंपल क्वेश्चन देंगे तो इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं रहेगा, इसमें अल्फ़ाबेट था तो थोड़ा सा टाइम गया हमें इसे सॉल्व करने। बट बहुत ईजी है, अगर आप सिस्टमैटिक रूल फॉलो करोगे ना, प्लस माइनस का मिस्टेक नहीं करोगे तो ईजिली सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है 2/2 और 3/3 का, तो इसमें पहले से दिया है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो के का वैल्यू क्या आएगा। व्हाट इज के? के इज एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ईजी है। तो अगर आपको पहले से दिया है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे आएगा? बहुत ही आसान है। देखो आपको यहाँ पर पहले से दिया है कि जो मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हाँ, ऐसे आपको दिया है सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हाँ, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगा। दैट मीन्स 7 - 2 3 और ये के, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है। अब जस्ट आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो, इक्वेशन बनेगा, वहाँ से के का वैल्यू आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो हम लोग यहाँ पे 7 × के 7 के सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर ये -2 × 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका देखो 7 के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखो आपको 7 के इज इक्वल टू +6 को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो -6 हो जाएगा। हमें तो चाहिए के का वैल्यू, तो के इज इक्वल टू -6/7। ये देखो आपका सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल है सब ये। एग्जैक्टली सेम वे हम थर्ड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको दिया है कि गिवन मैट्रिक्स वो सिंगुलर है। तो इसका डेटा यहाँ पे लिखोगे सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हाँ, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ये आपको पहले से ही दिया है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो आपका ये डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आपका k - 1, देन दिस इज 3 1, ये हो जाएगा 2 1 -2, ये हो जाएगा 3 2 और ये देखो 4 हो जाएगा। ठीक है, रूल क्या कहता है? रूल है पहले प्लस ले लो, फिर माइनस ले लो, फिर यहाँ पर प्लस ले लेते हैं हम लोग। अब इसे हम इवैल्यूएट करेंगे और ये पहले से सिंगुलर दिया है, इसके लिए 0 आएगा। सो रूल तो पता है कैसे करना है आपको। पहले हम k - 1 लेंगे, करस्पॉन्डिंग टू k - 1 डिलीट फर्स्ट रो एलिमेंट एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो क्या बचेगा? 1 2 -2 4। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और ये हो जाएगा आपका देखो -2 4 हो जाएगा। इसके बाद हम ये -2 लेंगे, ठीक है, -2। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस -2 डिलीट फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो क्या बचेगा? 3 2 1 4 बचेगा। तो लिख दो यहाँ पर 3 2 और ये देखो 1 4 आएगा। नेक्स्ट है +3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देखो +3। नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस +3 डिलीट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? देखो आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जाएगा तो 3 1 1 -2 बचेगा, 3 1 और ये देखो 1 -2 बचेगा और ये इक्वल टू 0 आपको ऑलरेडी दिया है क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर है बोला हुआ है।
सो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करते जाते हैं हम लोग, k माइनस 1 इंटू, देखो ब्रैकेट में 1 इंटू 4, देखो 4 हो जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। -2 इंटू 2 करोगे तो -4 आएगा, लेकिन यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +4। देन -2 लेते हैं हम लोग, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12, सब्ट्रैक्शन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 2। देन ये +3 है, ठीक है, ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 करेंगे तो -6 आएगा, सब्ट्रैक्शन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका देखो k माइनस 1 ब्रैकेट 4 + 4 हो जाएगा 8 और ये -2, 12 -2 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 10 और ये देखो +3 है। -6 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -7 इज इक्वल टू 0। अब k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 है तो 8 से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 8 ये k हो जाएगा, -8 1 सा 8 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाइड बाई 10 करोगे तो माइनस हो जाएगा आपका 20, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 7 सा 21 और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 0। कितना आता देखते हैं हम लोग। सो दिस इज 8k, ये पूरा वहाँ पे शिफ्ट कर दो या सबको ऐड कर दो, 20 + 8 करोगे तो 28 हो जाएगा और 28 + 21 करेंगे, ठीक है। मैं वहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, देखो -8 - 20 करूँगा तो मुझे -28 मिलेगा और ये -21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फर्दर देखते हैं हम लोग इसे। सो दिस इज 8k -28 और -21 में ऐड करता हूँ तो 8 + 1 हो जाएगा आपका 9 और 2 + 2 हो जाएगा देखो 4 और यहाँ पे आएगा -28 -21 इज -49 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते क्या मिलता है, 8k इज इक्वल टू +49 हो जाएगा तो k का वैल्यू आपको मिलेगा 49/8 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है मुझे। तो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने मैथ्स हाईलाइट सीरीज में चैप्टर नंबर 2 यानी कि मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 2.1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए ईच एंड एवरी एक्सरसाइज का, मिसलेनियस का, सॉल्व एग्जाम्पल का, एक्स्ट्रा सम्स का, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप ईच एंड एवरी वीडियो वॉच करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।